हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये था स्थापना वाला दिन, नवरात्रि स्थापना वाला दिन 17 अक्टूबर। तो अच्छा दिन था, नया दिन था, त्योहारों की शुरुआत थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ढंग से अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं और अच्छे से तैयार हो जाते हैं, उसके बाद सब कुछ करेंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और जितने भी अब कपड़े हैं रखे हैं, हम जा तो कहीं पाते नहीं, तो सब त्योहारों में यूज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे तैयार होके भगवान के दर्शन किए, फिर जाऊंगी किचन में और भगवान के लिए बनाऊंगी प्रसाद। नया दिन है, त्योहारों की शुरुआत है, कुछ मीठा भगवान को भी बनता है और अपने लिए भी बनता है। मैंने नहीं खाया था, इन लोगों को नाश्ता भी फिर मैंने वही करवा दिया था। मैंने बनाया था सूजी का हलवा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था सूजी का हलवा बनाए। तो बस अब ये किचन में आई थी, बनाऊंगी सूजी का हलवा। तो घी ले लिया, इसकी रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ और परफेक्ट बनता है। तो ये आधा कटोरी मैंने ली होगी सूजी, और बस इसको अच्छे से भून लेंगे, ब्राउन होने तक सूजी को भूनना है। भून जाए तब निकाल लेना है प्लेट में, और इसका तिगुना पानी डाल दूँगी। यानी कि आधा कटोरी सूजी ली थी तो 1.5 कटोरी मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। और पानी में डाल देंगे आधा कटोरी ही मैंने चीनी डाल दी थी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जब घुल गई चीनी तो मैंने सूजी, भुनी हुई जो सूजी थी वो डाल दी, और इसको सूखने तक, पानी सूखने तक पकाया। बीच में ही मैंने सारे काजू बादाम किशमिश डाल दिए थे, फ्राई करके नहीं डाली। ये देखो इतना खिला खिला और परफेक्ट हलवा बनता है ना, पूछो मत, बहुत टेस्टी होता है। तो नाश्ते में इन्होंने और रीलू ने यही खा लिया था, और भगवान को मैंने प्रसाद लगा ही दिया था। फिर मुझे रिक्वेस्ट थी कि व्रत वाली इडली की रेसिपी दूँ, तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास ली है, छोटी सी गिलास, सामा के राइस, यानी कि व्रत वाले राइस जिनको सामक भी कहते हैं, भागर या ऐसा कुछ भी कहते हैं। तो ये किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाते हैं। 1/4 गिलास जिससे मैंने सामा के राइस लिए, उतना ही मैंने साबूदाना ले लिए, 1/4 गिलास, ठीक है। आप जिस भी ग्लास कप से मेज़र करना चाहें वो कर लें। फिर मिक्सी में डाल के इनका पाउडर बना लेना। फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पाउडर हमें बनाना है। जैसे कि सूजी होती है ना, हम सूजी की इडली बनाते हैं, तो वैसे ही सूजी टाइप इसको रखना है। तो ये देखिए इस तरीके का रखना है, दरदरा, बिल्कुल फाइन, बिल्कुल पतला पाउडर हमें नहीं बनाना है। फिर क्या करना है, इसमें हम डाल देंगे आधा ग्लास, जिस ग्लास से सामक वगैरह लिए थे ना उसी से आधा कप दही डाल देंगे। दही डालकर आधा चम्मच में सेंधा नमक डाल रही हूँ, जो व्रत वाला नमक होता है ना, वो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे। कुछ लोग व्रत में खाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका घोल बना लेंगे, जैसे कि इडली का बनता है ना, बहुत ज़्यादा पतला इसको मत करना। और कुछ लोग बेकिंग सोडा खाते हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, कुछ लोग इनो खाते हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं। तो जो लंग नहीं खाते हैं वो 3-4 घंटे फर्मेंट होने रख देना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज है नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, शारदीय नवरात्र है। तो नवरात्र की सभी को बहुत 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 बधाई। तो आज से त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए दिन है, तो इसलिए थोड़े से अलग कपड़े पहन लिया। अब मैं ये घर पे ही निकाल लूँगी सब कुछ। और ये वाला मैंने सूट पहन लिया है, इंडो वेस्टर्न है। भाई त्योहार है, अभी कुछ कर तो सकते नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा, तो घर पे ही नए कपड़े पहनो, थोड़ा सा मना लो तो अच्छा लगता है। तो छोटी छोटी खुशियों को भी मनाओ, आप लोग भी, सब लोग सब कुछ करना, और पिक्स लेना, वीडियोस लेना, बहुत अच्छा लगेगा। देखो ईलू को भी मैंने नई ऐसी ड्रेस पहनने को बोली, क्योंकि ये वाली ड्रेसेस हम ले लेते हैं फिर ये रखी रह जाती है, तो अभी त्योहारों में काम आएंगी, है ना। मैंने ऐसी वाली पहनी थी, तो मैंने ईलू को कहा तू भी पहले, मैं इसको बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी कि इसने कैसी बनी है। कब की है ये? प्रखर की शादी की है कि पता नहीं। 2 साल हो गए। हाँ 2-1 साल हो गए इस ड्रेस को, तो दिखाती हूँ अभी भी आ रही है, अभी भी इसके आ रही है, मोटी होती नहीं ना। मेरे हिसाब से तो सही है यार, ऐसी बॉडी खाओ पियो और पतले रहो, है ना। इसके पास ऐसी 2-3 है, इसे ये ज़्यादा ही ऊपर पहन लिया है तूने, नहीं। तो इसके पास ऐसी 2-3 है, लहंगे भी बहुत सारे हैं इसके पास ही। लोग किसी दिन ही आपको इस अपनी ही वीडियो में कलेक्शन दिखा देगी, अपना ड्रेस कलेक्शन, है ना। और कई लोग कहते भी हैं कि ये दिखाओ वो दिखाओ, ये लोग एक्सेसरीज दिखाओ, तो किसी टॉयज दिखाओ। हाँ टॉयज का भी है, तो टॉयज भी दिखा देगी किसी दिन। टॉयज में ज्यादा डॉल्स हैं, और आधे तो इधर रखे, आधे नीचे ही है हाँ। ना। तो ये है।
तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 मिनट ही रखा और इडली के मोल्ड में घी लगा दूँगी। आप चाहें तो मूंगफली का तेल जो व्रत में खाते हैं तो वो वाला तेल लगा लें। यहाँ पे मैंने घोल को 10 मिनट ही रखा है क्योंकि मैं यूज़ लेने वाली हूँ बेकिंग सोडा। कुछ लोग नहीं लेते हैं, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने नेट पे देखा था बेकिंग सोडा और इनो में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यूज़ ले सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं लेते हैं ना यूज़, तो वो 3 से 4 घंटे फर्मेंट कर लेना, और जो यूज़ लेते हैं वो हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। वही जो नहीं खाते हैं वो मत डालना, इसको फर्मेंट होने देना अच्छे से। फिर उसके बाद ही इडली बनाना। लेकिन वैसी प्रॉपर बने नहीं बने ये मैं नहीं कह सकती। मैंने बेकिंग सोडा डाला है, फिर इसको डाल देंगे इडली के मोल्ड में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको चढ़ा देंगे, इडली के कुकर में डाल देंगे और 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 से 12 मिनट में ही ये स्टीम हो जाएगी। सेम टू सेम वैसी इडली जैसे ही बनती है। तो ये देखिए मेरा थोड़ा सा गोल पतला हो गया था, आप ज़्यादा पतला मत रखना। इसको 10 से 15 मिनट स्टीम होने देना। स्टीम होने के बाद ये देखिए चाकू जब साफ़ बाहर निकल आए तब हम इसे बंद कर देंगे गैस को, और बंद करने के बाद जब ये ठंडी हो जाएंगी तभी हम प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनी है ये। उसी टाइम गरम गरम निकाल लेंगे तो टूट जाएंगी। तो ये हमारी व्रत वाली इडली, जालीदार सॉफ्ट इडली जो है वो बन करके तैयार हो गई है। इसे आप मूंगफली की चटनी, हरी चटनी व्रत में जो खाते हैं उसके साथ खा सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट थी जो कि मैंने बता दी है। वैसे हम लोग व्रत करते नहीं हैं तो व्रत वाला सामान हमारे यहाँ पे बनता नहीं है खाना, तो फिर भी मैंने कहा चलो बता देते हैं। फिर मैंने शाम के टाइम पे ये मैंने खाया क्योंकि ये लोग को पसंद नहीं है व्रत वाला। जो ऐसे यूँ तो खा लेते हैं साबूदाना की खिचड़ी वगैरह, तो यहाँ पे इन लोगों के लिए, इल्लू और इनके लिए मैंने बनाया। अब त्यौहार था तो इल्लू की रिक्वेस्ट थी कि पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बने, आलू टमाटर की रस वाली सब्ज़ी, और पूड़ी इल्लू को बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मसाला पूड़ी। तो मसाला पूड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी जो है वो बनेगी। फिर हमें लिस्ट भी बनानी थी। मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा, घर की छोटी छोटी ज़रूरतें कम ही नहीं होती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें अभी ना ख़त्म हो गई। कलर वलर करवाया, किचन के कपड़े और सब कुछ ना ख़त्म हो गए। उन्होंने बिना पूछे ही यूज़ ले ली सारे मेरे नए नए कपड़े भी। तो फिर वो सारी चीज़ें मुझे लानी थी। तो यहाँ पे बस आलू की सब्ज़ी जो है वो छोक दूँगी। फिर लिस्ट मुझे बनानी थी तो वो बनाऊँगी। फिर थोड़ी देर दोपहर को ना मैं सो गई थी, तो फिर सो के फिर थोड़ी देर 3 बजे के करीब शायद हम मार्केट गए थे। मार्केट मुझे आसपास वाले में ही नहीं जाना था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं विशाल चलेंगे। तो अभी हम बना रहे हैं लिस्ट शॉपिंग के लिए, जो जो घर की ज़रूरतें हैं उसको, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी सारी ख़राब हो गई और कलर वलर हुआ, और उसमें तो हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। तो थोड़ी शॉपिंग करनी बिल्कुल ज़रूरी सामान की। फिर दिवाली की शॉपिंग नहीं है ये, तो जैसे कि हमारा वाइपर टूट गया है, ये वो ऐसी वाली तो इल्लू लिख रही है और मैं बोल रही हूँ। और क्या चाहिए तू सोच, और क्या चाहिए? लिख लिया ये हार्पिक और यहाँ पे बजे होंगे करीब, पता नहीं कितने बजे थे। तो मैंने इन लोगों को जब भूख लगी ना, इल्लू की क्लास ख़त्म हुई, तो फिर मैंने पूड़ियाँ बेल दी और पूड़ियों को तल दिया था। जब भी इनको भूख लगी तो गरम गरम पूड़ियाँ तली और खाना खिला दिया था। खाना खिलाने के बाद मुझे भी थोड़ी सी नींद आ गई, क्योंकि रात तक कुछ ना कुछ शायद मैंने किया था पिछली रात भी, तो फिर नींद आ गई थी मुझे, तो सो गई थी। और फिर उठ के हम लोग मार्केट गए थे। तो मार्केट से शॉपिंग की तो काफ़ी लेट हो गया था घर आने में। ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, बस मैं उठी सो कर के थोड़ा सा, और फिर इन्होंने बार बार ये लोग कह रहे थे चलो चलो, और मैं सो गई थी। फिर उठ के चेंज करके मार्केट गई। तो विशाल सबसे पहले गए थे। इन्होंने कहा विशाल चल के देख लो, क्या पता सब कुछ जो तुम्हें चाहिए लिस्ट में लिखा है तुमने, वो क्या पता वहीं पे मिल जाए। तो जो जो सही प्राइस में मुझे दिखा, सही प्राइस में मुझे लेना था, जो जो घर में चीज़ें ज़रूरत की थी ना, जो मेरे पास नहीं थी, वो चीज़ें मैंने विशाल से ले ली। कुछ मैंने बाहर से ले ली, जैसे झाड़ू वगैरह थी, जैसी झाड़ू और मुझे सही लगती है ना हल्की वाली वाइपर वगैरह, वो मैंने बाहर से ले लिए। किचन के कपड़े, जैसे कि इसमें ये था कि 4-4 5-5 6-6 साथ में ही लेने थे, इतने मुझे चाहिए नहीं थे, तो मैंने बाहर से खुले ले लिए थे। पोछा था, पोछे भी साथ में ही थे, जैसे 60 रुपए के 4 वैसे तो सही थे, लेकिन 4 मुझे चाहिए ही नहीं थे। ऐसे ही होता है जब हम मॉल या किसी विशाल में जाएँ या रिलायंस फ्रेश और जाए ना, तो फिर वो पैक में लगता है यार सस्ते हैं करके हम उठा लाते हैं। मैं भी उठा रही थी, फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे चाहिए ही नहीं इतना, क्यों लूँ। तो मैंने फिर
खुले में मार्केट से ले लिया था। फिर बस इस देखो विशाल से आते थे ये हो गया था, ये देखो मेट्रो जा रही, ये टाइम हो चुका था। सूर्य आजकल जल्दी अस्त होने लगता है और एक बड़ा वाला पुल है जयपुर में, इन्होंने कहा वहां से चलते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसा गुड़गांव जैसा लगता है जैसे दिल्ली में होता है ना। आजकल मौसम भी अजीब हो रहा है जयपुर का भी थोड़ा सा। तो ये देखो ये फिर पूरा मार्केट हम घूम लिए थे। ये फूल वगैरह वाले भैया और सब लग जाते हैं, ये लोग के स्कूल के सामने ही लग जाते हैं। तो मानसरोवर साइड गए थे, देखने गए थे, प्राइस व्राइस पूछा, सही प्राइस जब लेंगे कुछ जरूरत हुई तो फिर सही प्राइस में लगवा के ले लेंगे। ये रावण देखो सारे बन गए हैं दशहरे के लिए, लेकिन दशहरे के मैदान तो सूने ही रहेंगे क्योंकि नहीं हो सकता दशहरा। तो फिर लोग क्या करेंगे, इन लोगों से खरीद के फिर दशहरा मेरे ख्याल से मना लेंगे। जैसे कॉलोनी वाइज हो गया, कॉलोनी वालों ने मिलकर चंदा कर लिया और फिर रावण ले लिया, फिर उसको जला दिया, शायद ऐसा हो सकता है। अभी तक कुछ भी नहीं पता है क्या होने वाला है, कैसे दशहरा मनेगा, कैसे नवरात्रि के कोई पंडाल नहीं सजे हैं, कोई डांडिया, और इस बार नहीं तो भास्कर और इनके जो होते हैं डांडिया वगैरह होते हैं जिसमें कि हमको पास भी फ्री इनको मिलता था, हम लोग जाते थे, बहुत मजा आता था दशहरे में नवरात्रि में। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन देखते हैं। घर पे भी ना सारी छत फैली हुई है, नहीं तो छत पे ही बच्चों को सारा एंजॉय में करवा देते, लेकिन छत इतनी फैली है कि इनका भी जी घबरा जाता है जब बाहर निकलते हैं ना। तो मैंने तो बाहर निकलना ही देखो छोड़ दिया, इतनी गंदगी मची है छत पे। और कई लोग कह रहे हैं कि होम टूर करवाओ, होम टूर करवाओ, इतना गंदा हो रहा है ना, मैं अभी आपको कैसे होम टूर करवाऊं। मे बी वो लोग न्यू मेंबर्स हो सकते हैं क्योंकि मैंने होम टूर तो 2-3 बार करवाया, फिर नेक्स्ट डे मैंने ऐसे देखो कर लिया था। ये वाली जो वीडियो है आपने मेरे दूसरे चैनल पे देख ली होगी, बहुत कम लोगों ने देखी है, 200-300 लोगों ने देखी है। जिन्होंने नहीं देखी हो जाके देख लेना। ये है DIY वॉलपेपर, बिल्कुल 15 रुपए में मैंने वॉल को डेकोरेट किया है। ये देखिए इस तरीके से, जिन लोगों ने नहीं देखी है ना वो लोग को देखनी हो तो देख लेना। फिर मैंने सारे वॉल्स पे स्टिकर्स वगैरह लगा दिए थे, किचन के वॉल स्टिकर्स और कांच के पास के जो मैंने मंगवाए थे वो। इस बार वाले मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन हमको कुछ थोड़ा बहुत चेंज चाहिए था। हम 3 साल से वही लगा रहे थे, लेकिन वो मेरे तो दिल में बसे हुए हैं, तो मुझे तो वही पसंद आते हैं। फिर लेकिन इन्होंने कहा कुछ इस बार चेंज करो, इस वजह से तो यहाँ पे फिर मैंने ये वाले मंगवाए थे। तो ये वाले वॉल स्टिकर्स जो है लगा दिए। घर को सजाना स्टार्ट कर दिया, वक्त आ गया है घर को सजाने का, लेकिन घर इतना बाहर से फैल रहा है ना, तो और अभी टूट फूट भी होनी है इस वजह से, तो क्या करें, लेकिन वक्त अभी आ चुका है घर को सजाने का। तो ये देखो ये शॉपिंग की थी, ये मैं नेक्स्ट डे की बता रही हूँ, पता नहीं कब की है, 18 या 19 तारीख की होगी। ये देखिए ये सब चीज़ें लाई थी मैं, ये विशाल से। ये कोई 20 रुपए की है, कोई 19 रुपए की, ये 19 रुपए का था, है ना। और ये देखो ये 19 का था, ऐसे मैं लेके आई हूँ 2। और जो ये है ये 50 रुपए का है शायद। ये साफ करने के लिए आप हाथों पे आप पहन लो, इसे एज ग्लव्स के तौर पे पहन लो और फिर बस साफ कर लो डस्टिंग करने के लिए। ये जो है टेबल का कवर है, ये 169 का। इस बार मैं थोड़ा ऐसा वाला लाई हूँ, वरना एक 99 वाला मुझे वही पसंद आता है, वो जाली वाला होता है ना, नेट वाला। इस बार मैं ये लेके आई। ये 10-10 रुपए के 2 किचन के टॉवल हैं, तो ये मैं बाहर से ही लेके आई थी। ये 50 रुपए की कैंची है, कैंची मेरी खराब हो गई थी, इलू ले के भी कर देती है सब कुछ। तो ये बड़ी वाली कैंची 50 की मुझे दिखी तो मुझे सही लगी, मैं ले आई। ये चिमटा मुझे बहुत सही लगा, बहुत भारी था, ये भी 50 रुपए का। मेरा चिमटा खराब हो गया था तो इसलिए मुझे चिमटा की ज़रूरत थी तो वो ले आई, क्योंकि उसमें जंग सी लगने लगी, 2-3 साल हो गए इसलिए। और ये लाई माइक्रोवेव में जब मैं बेकिंग करती हूँ तो वो ट्रे निकालने के लिए, फिर हाथ जलने का डर रहता है, इसलिए ये भी 30 रुपए का है। तो बहुत कई चीज़ें बहुत सस्ती हैं, कई चीज़ें ऐसे करके। तो ये 20 रुपए का पोंछा बाहर से ही लाई। ये किचन वाइपर हैं, शायद वाइप हैं, ये स्पॉन्ज वाइप है। ये 100 रुपए के 5 हैं, तो ये मैंने ले लिया पूरा पैक, ये बहुत ज़रूरत होती है। ये इनको पसंद आए डोरमैट, इन्होंने कहा अभी के लिए ले लो, फिर ये जो फूटा फूटी मिट्टी विट्टी होगी उसके बाद में और ले लेना। ये 20-20 रुपए के विशाल में मिल रहे थे, 20-20 रुपए के छोटे वाले, और ये 40 का बड़ा वाला। तो ऐसे करके मैं 4 या 5 लाई, 20-20 रुपए के 4। और एक ये तवा मेरा खराब हो रहा था तो तवा लेके आई, ये नॉन स्टिक है, 169 का है शायद, हाँ। और ये ट्रे मुझे विशाल में सही लगती है, एक के साथ एक फ्री होती है, बाय 1 गेट 1 वाली। तो ये बड़ी वाली ट्रे मेरे पास नहीं थी, तो ये मैं 200 की 2 मिल गई, तो ये लाई। बाहर भी मैंने पूछा तो और ज़्यादा महंगी मिल रही थी, तो मुझे विशाल का ये प्राइस सही रहता है,
2 आ जाती हैं इसमें। ये मैं लेके तो आई थी, ये मैं वॉल को डेकोरेट करने के लिए लेके आई थी। 100 रुपये के ये हैं। इस पर मैं डबल साइडेड टेप से किचन में चिपका दूंगी तो ये मेकओवर हो जाएगा उसका। ये मैट है, ये 99 के हैं शायद। ये मैं दिवाली पे ही निकालूंगी अभी तो, क्योंकि टूटेगी एक रूम की दीवार तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जानी, तो अभी नहीं निकालूंगी कुछ भी। और ये मैं फ्रिज का कवर लाई, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया, 90 रुपये का है। मेरा माइक्रोवेव भी चौड़ा वाला है तो मैं पूरा माइक्रोवेव को पूरा नहीं ढकना चाहती, इसलिए मैं इसी तरीके का चाहिए मुझे। तो मैं सोचूं एक और ले आऊँगी 90 रुपये का माइक्रोवेव के लिए भी। ये 90 रुपये का है, बाहर से लाई थी, विशाल से नहीं लाई मैं। ये बाहर वाली चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें जो घर में चाहिए होती है ना, वो जैसे दूध की जालियाँ ना, दूध ढकने के लिए, वो ख़राब हो गई थी तो 2 वो लेके आई। और बताती हूँ, और ये बस ये बाथरूम क्लीनर है, टाइल्स वगैरह मुझे साफ़ करनी है ना, अभी बाथरूम की डीप क्लीनिंग होना बाकी है। और ये जो ना एक ले आई, ये कपड़े वाली सारी मेरी पिन जो है ना वो उड़ गई थी, तो ये 20 रुपये की 12 हैं। और ये मुझे डोरमैट, और कभी साफ़ करो तो अभी डोरमैट और सब गंदे हो गए। ये वाइपर लेके आई, ये 80 रुपये का है, ये भी बाहर से लाई हूँ। जाला साफ़ करने के लिए भी एक आता है ना, वो 80 रुपये का, ये लेके आई। तो ये सब शॉपिंग की है। तो फ्रेंड्स आज है 19 तारीख और व्लॉग को एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा व्लॉग को एंड कर देते। अभी भी मैं सो के उठी हूँ क्योंकि कल रात मैंने बहुत देर तक काम किया। जो मैंने वॉल स्टिकर दीवार के लिए DIY वॉल स्टिकर बनाया था, दूसरे चैनल पे शेयर किया था, तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी और ऐसे वॉल स्टिकर्स वगैरह हमसे शेयर करो। तो मैंने जब एक वीडियो बनाने वाली हूँ कम बजट में कैसे किचन को डेकोरेट करें, कैसे छोटी किचन को कम बजट में डेकोरेट करें, उसके लिए मैंने कल रात बहुत काम किया। अभी आप लोगों के लिए किया। मैंने तो वॉल स्टिकर्स ऑनलाइन मंगवा लिए थे, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हाँ ऐसे और बताओ, तो 10-10, 15-15 रुपये में और कुछ जो घर पे ही रखे सामान से मैंने वॉल स्टिकर्स 1-2 तैयार किए हैं। तो उनको बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, मतलब कि बहुत तो क्या 2-3 तरीके के मैंने आइडिया दिए, इसलिए बनाया, उन पे कलर किया ऐसे करके। तो फिर ना मुझे टाइम लग गया था, रात के 1-1:30 बज गया था, 1:30 बज गया था। फिर आज जल्दी उठ गए थे, फिर सारा काम वाम किया, आज मैंने व्लॉगिंग नहीं की। और फिर बस इस करके ऐसे करके फिर मुझे नींद आ गई। अभी ये गए किसी काम से, इनको ऑफिस का काम था, अभी चुनाव वार्ड वाले चुनाव वगैरह कुछ होने वाले, उसके चलते इनको कोई कवरेज करने जाना था, तो ये तो गए हैं। फिर मैं उठी, फिर मैंने अभी व्लॉग एंड नहीं किया था, तो आप लोगों से मैंने सोचा बात कर लेती हूँ, व्लॉग को एंड कर देती हूँ। वैसे अब टाइम आ गया है घर को सजाने का। कई लोग होम टूर का कह रहे हैं, लेकिन ये जो पीछे आप ये दीवार देख रहे हैं ना, ये वाली अभी 2-3 दिन बाद मेरे ख्याल से टूट जाए, क्योंकि छत तो डल गई थी। तो बहुत ज़्यादा हम परेशान हो रहे हैं, खुद ये परेशान हो रहे हैं छत की गंदगी देख के। और तो लेकिन अब क्या करूँ, मैंने बाहर निकलना इसीलिए छोड़ दिया, मैं बाहर ही नहीं निकलती, देखती ही नहीं बाहर की तरफ, जागती ही नहीं। फिर शाम को ये कहते हैं कि चलो सफाई करें, तो थोड़ी बहुत करके आ जाते हैं, ये बुलाते हैं तो बाहर जाती हूँ, वरना जाती नहीं। तो होम टूर ऐसे में मैं कैसे दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई मैं नहीं कर रही हूँ, ना ही इतना सेट है, क्योंकि ये सामान जो है अलमारी और शायद हटानी पड़ जाए ऐसे करके। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जिनको होम टूर चाहिए उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं थोड़े दिनों बाद आपसे होम टूर शेयर कर सकती हूँ, थोड़ा सा वेट करना। कई लोग कह रहे हैं प्लीज़ यार होम टूर दो प्लीज़। मैंने वैसे होम टूर दे रखे हैं, आप मेरे पिछले होम टूर देख सकते हैं, ठीक है। अभी दिवाली वाला कुछ मैंने किया तो जो है मैं आपसे शेयर कर दूंगी, सजाया या सेट हुआ। तो अभी मैं कुछ सेट ही नहीं है पता है घर में, बस ये वॉल स्टिकर्स मैंने लगा लिए। मैंने कहा चलो फटाफट लगा लेते हैं, फिर एंड टाइम तक होता रहता है काम। तो शुरुआत आप लोग भी की भी हो गई होगी, सफाइयाँ मैं भी हो गई हूँ। मुझे तो दोबारा करनी पड़ेगी किचन वगैरह की भी, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी वापस हो गई, तो वापस डब्बे और सब पूरी डीप क्लीनिंग वापस करूँगी एक बार। बस ये वेट कर रही हूँ इसके फूटने का। जिस दिन ये फूटी दीवार उस दिन पूरे घर में ही मिट्टी चढ़नी है, तो अभी 4-5 दिनों में शायद हो जाए ये। तो इसलिए मैं कुछ भी होम टूर वगैरह तो नहीं दे रही, ना ही कोई बहुत ज़्यादा सफाई कर रही हूँ, ना ही डीप क्लीनिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बार बार कैसे करूँ, तो फिर वो सेहत पे भी असर पड़ता है, इसलिए। तो मैं दे दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इसीलिए कुछ भी सेट नहीं कर रही है, देखो सारा हो रहा है ना गंदा सा ऐसे करके। तो चलो आज के व्लॉग में तो बस इतना ही। और एक मुझे किसी ने बोला था आपके भैया का हुआ था क्लिनिक का, आप गए नहीं।
हाँ, मैं नहीं जा पाई, इसी के चलते नहीं जा पाई, क्योंकि कहा तो था काफ़ी बार, उसने वीडियो कॉल किए, पूछा आ रहे हो क्या, आ रहे हो क्या। दशहरे के लिए भी वो तो कह रहा था, क्योंकि उसको अच्छा लगता है बच्चों के साथ खुद रावण बनाना और करके, तो वो बुलाता रहता है। लेकिन अब अभी इस वजह से फंसे हुए हैं, बुरी तरीके से फंस गए। वो लेट आया, काम करने के लिए लेट आए, और फिर लेट हुई तो फिर और लेट हो गई। तो ऐसे करके जब भी मैं तो अपनी जब भी मन करता है मैं चली जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो फंस गए, वरना ज़रूर से जाते। तो जब भी कहते हैं जाती हूँ, और बस इसीलिए रुक गई थी यार। ये इसका कुछ पता नहीं था कब कौन आया। अगले सोमवार का कहा था, फिर कल फ़ोन किया तो 3 दिन इन्होंने कहा और लगेंगे। तो ऐसे करके पूरी तरीके से अभी फंसे हुए हैं। तो अभी देखेंगे फिर कभी चले जाएंगे। बहुत अभी तो ये जब तक घर में है तब तक तो मैं, जब मेरा मन करता है, जब भी मैं लो फील करती हूँ, मैं थोड़ा सा डिप्रेस फील करती हूँ ना, तब हम लोग चले जाते हैं, मैं और ये। जब भी हमको अकेलापन फील होता है तो हम वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे करके तो ये था, इसलिए नहीं गए, और तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, दिल वहीं पे था, दिल से वहीं पे साथ पे थे। और ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ा था नहीं, क्योंकि अभी कोरोना के चलते ना इतना कुछ वो था नहीं, घर घर के ही थे, एक दो करके आए थे, तो इसलिए नहीं गई। तो चलो, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग शायद किचन वाला आए, कि कम बजट में कैसे किचन को डेकोरेट करें, है ना। तो चलो, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ।